हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटेड मेगा प्रोजेक्ट्स का तीसरा और आखिरी पार्ट बनाएंगे। इससे पहले मैंने इसी सीरीज़ में 2 ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, जिन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुल 6 मेगा प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे जो भारत में इस वक्त तक बनकर पूरे हो चुके हैं, और मैं इसमें वही मेगा प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर रहा हूं जो थोड़े बड़े हैं, क्योंकि अगर मैं सारे छोटे मेगा प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड करने लगा तो वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, जिन्हें इंक्लूड करना भी मुश्किल है और उनमें से हर एक के बारे में रिसर्च करना भी। तो इसलिए चलिए आज आपको बताता हूँ भारत में इस वक्त तक पूरे हो चुके 6 और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम का नाम शायद आपने भी सुना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का तो नाम सुना ही होगा। तो ये स्टैचू उसी सरदार सरोवर डैम के नज़दीक बना है, जिस वजह से लोग इस स्टैचू को तो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये डैम बहुत ही कम जगह पर लिस्टिंग में आ पाता है। नवगाम के नज़दीक गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बना है ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम, जो भारत के 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बिजली और पानी की सप्लाई करता है। इस पूरे डैम को बनाने में 25 बिलियन भारतीय रुपयों का खर्चा आया था, जिसे सितंबर 2017 में बनाकर खोल दिया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है इसके बनने की स्टोरी। इस डैम का फाउंडेशन स्टोन हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखा था। 1979 में इस प्रोजेक्ट ने धीरे धीरे अपना आकार लेना शुरू किया था और डैम का पूरा कंस्ट्रक्शन किसी तरीके से 1987 से शुरू हुआ था, लेकिन 1995 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसका कारण था नर्मदा बचाओ आंदोलन। आसान सी भाषा में ये आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनने वाले ऐसे ही डैम्स के लिए किया जा रहा था, जिसके बाद 6 सालों बाद फिर ये प्रोजेक्ट वापस शुरू हुआ। लेकिन इस बार डैम की ऊंचाई घटाकर 110 मीटर कर दी गई, जिसे फिर 2006 में 121 और 2017 में आखिरकार 138 मीटर का किया गया। आज ये डैम 138.68 मीटर ऊंचा है। जितना कंक्रीट इस पूरे डैम को बनाने में लगाया गया है, उस हिसाब से अमेरिका में कोलंबिया नदी के ऊपर ग्रैंड कोली डैम के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। यह डैम आज करीबन 1450 मेगावाट की पावर को जनरेट कर रहा है, जो गुजरात के साथ साथ आज उसके आसपास के राज्यों के लिए भी काफ़ी लाभकारी साबित हुआ है। नंबर 5, इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्राई डॉक। पर हमारे पास है भारतीय नेवी का सबसे बड़ा ड्राई डॉक, जिसका पिछले साल सितंबर में ही उद्घाटन किया गया था। मुंबई में मौजूद ये नेवल ड्राई डॉक को बनाने का जिम्मा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। अब हो सकता है आप में से कई लोगों को ये ना पता हो कि ड्राई डॉक आखिर क्या होता है। असल में ड्राई डॉक का इस्तेमाल शिप्स, बोट्स, वाटरक्राफ्ट, सबमरीन, इन सब चीज़ों की कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए किया जाता है। इसमें पानी भरकर पहले शिप या बोट को समुद्र से इसके अंदर लाया जाता है, फिर पानी बाहर निकाल कर उन पूरे शिप्स या ऐसी ही किसी भी चीज़ की आसानी से मरम्मत की जा सकती है। इससे शिप के उन पार्ट्स को भी आसानी से मेंटेन और रिपेयर किया जा सकता है जो आमतौर पर समुद्र के अंदर रहते हैं। भारतीय नेवी का ये ड्राई डॉक इतना बड़ा है कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और आने वाले INS विक्रांत तक की रिपेयरिंग इस पूरे ड्राई डॉक के अंदर की जा सकती है। पूरे 9 सालों का समय लगा था इस ड्राई डॉक को बनाने में, और ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा ड्राई डॉक है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसमें इतने पावरफुल पंप लगे हैं कि ये 10,000 क्यूबिक मीटर तक की कैपेसिटी के टैंक को 3 सेकंड में पूरा भर सकते हैं। इस पूरे ड्राई डॉक को बनाने में 8,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। ये लगभग उतना ही स्टील है जितना पूरे आईफिल टावर को बनाने में लगा था, और 5 लाख टन कंक्रीट इसे पूरा बनाने में इस्तेमाल किया गया, जो बांद्रा वर्ली सीलिंग में इस्तेमाल किए गए कंक्रीट से 1.5 गुना ज़्यादा है। खैर, अब ये ड्राई डॉक ऑपरेशनल हो चुका है, और अब आखिरकार इंडियन नेवी को अपने बड़े वाटरक्राफ्ट्स की रिपेयरिंग के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। नंबर 4, भारत नेट। भारत नेट, या जिसे भारत ब्रॉडबैंड
नेटवर्क लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जिसे भारतीय सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर बनाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सरकार का लक्ष्य देश भर के करीबन 6,25,000 गांवों को कवर करते हुए 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक 100 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड से हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाना है। कुछ समय पहले हुई एक स्टडी ने यह बताया था कि आज भी भारत में गांवों में शहरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या रहती है और उनमें से सिर्फ 17% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से आज भी कई बार सरकारी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने इंटरनेट को ऑप्टिकल फाइबर केबल के तहत पहुंचाने का निर्णय लिया था, जिससे ना ही कनेक्टिविटी में दिक्कत हो और ना ही स्पीड में। और सबसे सही बात जो इस प्रोजेक्ट की है वो ये कि ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। मतलब शुरू से लेकर अंत तक 1 रुपये की बराबर की मदद भी बाहरी किसी कंपनी से इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं ली गई। ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक अभी तक हर महीने 13,47,438 लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करने लगे हैं और हर महीने एवरेज 6,70,000 गीगाबाइट के आसपास का डेटा उन लोगों द्वारा इसके तहत इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके के प्रोजेक्ट गांव में लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ उन लोगों को टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराने का एक काफ़ी अच्छा तरीका साबित हो रहा है। नंबर 3, नागपुर मेट्रो। वैसे तो देश भर में इस वक्त काफ़ी सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में कोई भी मेट्रो प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है। लेकिन नागपुर मेट्रो मैं सिर्फ इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट पिछले साल ही ऑपरेशनल हुआ है। फरवरी 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, जिसका फाउंडेशन स्टोन उसी साल 21 अगस्त को रखा गया था। मई 2015 में इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हुआ था और सिर्फ 3 साल के अंदर यानी सितंबर 2017 में मेट्रो की ट्रायल रनिंग वहां पर शुरू कर दी गई थी। 24.5 किलोमीटर लंबे इस पूरे ट्रैक में इस वक्त तक कुल 16 स्टेशन ऑपरेशनल हो चुके हैं और पूरे 43 किलोमीटर का ट्रैक इस पूरे प्रोजेक्ट में प्रपोज किया गया था, जिसमें अभी 23 स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरे प्रोजेक्ट को कुल 2 लाइन्स बनाकर खत्म किया जाएगा, जिसमें पहली ऑरेंज और दूसरी एक्वा लाइन है। इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी तेज़ गति से इस वक्त काम हो रहा है। 3-4 सालों के अंदर ही भले ही सेक्शंस में, लेकिन नागपुर मेट्रो ने अपनी सर्विस शुरू कर दी है और शायद कुछ ही समय में ये दोनों लाइंस भी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगी। नंबर 2, चेनानी नावश्री टनल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या फिर श्यामा टनल के नाम से भी इस रोड टनल को जाना जाता है, जो कि भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में बनी है। 9.28 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये इस वक्त भारत की सबसे लंबी रोड टनल है। साथ ही फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम के साथ भारत की पहली टनल। इस टनल पर साल 2011 में काम शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पूरे टनल की ओनर है, जो कि आज पैसेंजर और फ्रेट दोनों को ही हैंडल कर सकती है। इस टनल ने जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को करीबन 30 किलोमीटर तक कम कर दिया है। साथ ही क्योंकि ये ऑल वेदर टनल है, मतलब अब इन दोनों जगहों के बीच ट्रैवलिंग में भी स्नोफॉल और एवलांचेस जैसी किसी भी चीज का खतरा नहीं होगा। इस पूरी टनल में प्रॉपर वेंटिलेशन और सिक्योरिटी के लिए कुल 124 हाई एंड सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए हैं, जो कि सीधे इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं, जो कि सीधे टनल के बाहर मौजूद है। मतलब इस टनल के अंदर सिक्योरिटी के साथ साथ सेफ्टी का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और उन चीज़ों पे आज ये टनल पूरी तरह से खड़ी उतर रही है जिस चीज़ के लिए इस टनल को बनाया गया था। नंबर 1, ढोला सदिया ब्रिज। भूपेन हजारिका सेतु। अगर ये नाम आपने सुना है तो ये वही ब्रिज है जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। भारतीय उत्तर पूर्वी रीजन में असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता हुआ ये ब्रिज पानी के ऊपर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई 9.15 किलोमीटर की है, जो आज पहला और एक परमानेंट रोड कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट असम और ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के बीच।
इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन साल 2011 में शुरू हुआ था और 2017 में ये बनकर पूरा हो गया था। चाइना के इस वक्त चल रहे रुख को देखते हुए भी ये ब्रिज नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। पूरे ब्रिज को बनाने में 140 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, जिसे आखिरकार असम के आर्टिस्ट और फिल्म मेकर भूपेन हजारिका का नाम दिया गया। इस ब्रिज को कुल 5 सालों से भी ज़्यादा का समय लगा अपना पूरा आकार लेने में। असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी देने के साथ साथ इस ब्रिज ने असम के नेशनल हाईवे 37 और अरुणाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे 52 तक के डिस्टेंस को भी 165 किलोमीटर तक कम कर दिया है, जिसने इसमें ट्रैवलिंग के टाइम को 6 घंटों से घटाकर आज सिर्फ 1 घंटे का कर दिया है। जिससे गवर्नमेंट ने यह भी क्लेम किया है कि ये ब्रिज से ट्रैवलिंग के साथ साथ हर दिन करीबन 10 लाख रुपए के पेट्रोल और डीजल की भी बचत होगी, जो अगर सही है तो फिर ये ब्रिज आज वहां पर काफ़ी सारी समस्याओं को ज़रूर खत्म कर सकता है। तो ये थे वो 6 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त तक भारत में बनकर पूरे हो चुके हैं और लोकली और नेशनली भारत और उनके लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट मेरी लिस्टिंग में छूट गया है इन 3 वीडियोस में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको इनमें से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।